तो आजकल ये चर्चा बहुत चल रही है कि गोजो और सुकुना की एबिलिटीज को स्वैप कर दिया जाए तो क्या फिर भी गोजो ही किटकैट बनेगा या फिर सुकुना द डिसग्रेडेड वन, सुकुना द डिवाइडेड वन बन जाएगा। तो चलो इसको शॉर्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो सुकुना है वो गोजो से बहुत ही ज्यादा आईक्यू में आगे है और डिसीजन मेकिंग में भी। ये लिख के ले लो, अगर तुम्हें जानना है कैसे उसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सुकुना कितना ज्यादा ताकतवर है। तुम लोगों ने देखा है गोजो को भी पेल के रख दिया, जबकि उसके पास सिर्फ 19 फिंगर्स थी और ऊपर से उसने अपनी फुल पावर्स का भी यूज नहीं करा और बंदे ने अपने ट्रू फॉर्म को यूज नहीं करा, क्योंकि मरने के बाद भी गोजो को थोड़ी ना चैन से रहने देना। सुकुना को अगर 6 आइज मिल गई होती तो कब का वो जीचे के खत्म कर देता। इमेजिन करो कि सीजन 1 की जो फाइट थी गोजो वर्सेस सुकुना की, उसमें सुकुना के पास 6 आइज होती, क्या होता गोजो का। तो चलो अब इमेजिनेशन को छोड़ते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में ध्यान देते हैं। तो गोजो के पास होगी डिसमेंटल, क्लीव, फूगा और श्राइन। सुकुना के पास होगी रेड, ब्लू, पर्पल और इन्फिनिट वॉइड। तो यहाँ पे जैसे ही एबिलिटी स्वैप होती है, गोजो के पास ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आके खड़ी है, वो है इन्फिनिटी। मतलब जिसकी वजह से बंदा 1000 बार बचा है, उसी की वजह से अब मरेगा। तो गोजो अगर क्लीव या डिसमेंटल सुकुना के ऊपर फेंकता भी है तो सुकुना को तो कुछ लगने नहीं वाला, क्योंकि इन्फिनिटी ने ऑलरेडी प्रूफ करके रखा है कि वो कर्स टेक्निक भी रोक सकता है। फिजिकली पहुंचना तो दूर की बात है भाई, जोगो को देखा था कैसे मोलेस्ट कर दिया था। अब गोजो को चाहिए माहोरागा कि वो अडेप्ट कर पाए इन्फिनिटी को। फिर माहोरागा के अडेप्टेशन से गोजो सीखेगा वर्ल्ड कटिंग स्लैश और खचिंग, क्योंकि एक अलौती वो कर्स टेक्निक है जिसने इन्फिनिटी को बाईपास किया है। तो यहाँ पे आती है गोजो के लिए एक और प्रॉब्लम, क्योंकि माहोरागा को पहले टेम करना पड़ता है, तभी उससे काम निकलवा सकते हो। तो लिटरली माइनक्राफ्ट का वुल्फ है वो। और उससे पहले गलती से भी माहोरागा समन हो गया ना, तो सुकुना को बाद में देखेगा, पहले गोजो की गांड धो के पीछे पड़ जाएगा। मेगुमी की हालत देखी थी ना, समझ जाओ। यहीं पे मुझे याद है कि बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि सुकुना ने कैसे टेम किया था माहोरागा को। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, सुकुना ने ऑलरेडी एक बार माहोरागा को मार के रखा। और मुझे लगता है माहोरागा को टेम करने के लिए कुछ पोकेमोन वाला सिस्टम है। मतलब पहले माहोरागा को हराना पड़ेगा, तब दोबारा जाके उसको समन करना पड़ेगा, तब जाके वो तुमसे टेम होगा। बहुत सारे जीजे के व्यूअर्स को लगता है कि 10 शॉट उसका अगर वैसे स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने आप माहोरागा टेम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो तुम्हें पता चल गया होगा, गोजो अगर माहोरागा को जबरदस्ती बुलाने खोजेगा तो क्या होगा। बैक टू द वीडियो। तो चलो मान लेते गोजो कैसे भी करके माहोरागा को टेम कर लेता है, क्योंकि बिकॉज ही इज द ऑनर्ड वन। अब यहीं पे सुकुना का एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि वो माहोरागा से पहले लड़ चुका है, उसे पता है कि माहोरागा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। वहीं पे जब गोजो माहोरागा से लड़ा, उसे नहीं पता था कि माहोरागा क्या कर सकता है। गोजो को माहोरागा के बारे में तो पता था, लेकिन माहोरागा के कितने लेवल तक अडेप्ट कर सकता है वो नहीं पता था, तो उसे हल्के में ले रहा था सारे मैच में। लेकिन यहाँ पे सुकुना नहीं ले, ऐसे ही गोजो को कॉकी और एरोगेंट नहीं बोलते, इसी वजह से वो हारा था ओरिजिनल फाइट में। लेकिन यहाँ पे सुकुना जल्दी से जल्दी खत्म करेगा ताकि अडेप्टेशन नहीं हो पाए। और बात है जहाँ तक आ गई तो कि उसको तो भाई गिनेंगे नहीं, नल्ला है साला, सॉरी नल्ली है, कुछ काम तो किया नहीं फाइट में। अब तुम लोग बोलोगे भाई तू कैसे बोल सकता है कि सुकुना यही चीज करने वाला है, तो राइटर है क्या। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि सुकुना का आईक्यू और डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा हायर है पूरे जेजेके में। वो जो माहोरागा के साथ ऑलरेडी फाइट कर चुका है, उसके सारे टेक्निक्स, उसके सारे मूव, सारी एबिलिटीज उसे पता है, और उसे पता है क्या कर सकता है माहोरागा और बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है। अब सुकुना तो ऑब्वियसली इतना बेवकूफ नहीं है कि सब कुछ जान के भी वो माहोरागा को जिंदा रहने दे। मासूम लोगों को तो जिंदा रहने नहीं देता है, इन लोग को जिंदा रहने देगा। अब वही सेम चीज सुकुना करेगा जो सुकुना के साथ हुई थी गोजो की वजह से। सुकुना गोजो को कहीं जाके फेंकेगा, पर्पल बनाएगा, पर्पल फोड़ेगा, माहोरागा मरेगा, गोजो डैमेज ले, बूम। तो यहाँ पे पूरी सेम सिचुएशन होगी एबिलिटी स्वैप होने के बाद, बस कैरेक्टर अपनी अपनी जगह बदल लिए हैं। लेकिन यहाँ पे गोजो के पास वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं होगा। अब द ऑनर्ड वन, द डिसग्रेडेड वन को धप्पा भी नहीं कर सकता वर्ल्ड कटिंग स्लैश। यहाँ पे सुकुना कोई भी तरह का रास्ता नहीं छोड़ेगा जहाँ से गोजो बच के निकल पाए। इसलिए मैं बोलता हूँ सुकुना बहुत स्मार्ट है भाई। बंदा कोई गलतियां करता ही नहीं, अपने दिमाग में प्लान बना के रखता है हमेशा, एक बैकअप प्लान पॉकेट में। तुम लोग खुद देख लो यार, जब दोनों की फाइट में दोनों डैमेज हो गए थे, सुकुना ज्यादा डैमेज था, फिर गोजो आके अपना एनिमल लॉजिक वाला भाषण डालने। जहाँ तक मुझे लगता है उसके सेंस नहीं बनती, क्योंकि भाई तुम्हारे सामने इतना खतरनाक बंदा खड़ा है। सुकुना को आराम से पता कि गोजो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन अनलाइक अदर विलन जो बता दे तुम बहुत गलती कर रहे हो, मुझे रोकना चाहिए, सुकुना ने ये नहीं कहा। सुकुना भी लाइक ये बंदा ना ही गलतियां करता है और ना ही दूसरों को गलतियां करने से रोकता है। ब्रो ट्रूली इविल। मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम भी यूजी की बॉडी होती है ना सुकुना के पास, तो वो फिजिकली भी मार इतना डैमेज नहीं खाता, क्योंकि तुम्हें पता होगा मेगुमी की सिर्फ एबिलिटीज अच्छी है, लेकिन भाई फिजिकल स्टैट्स। और जहाँ फाइट ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच जाती है, अब तुम्हें पता है कि लास्ट रिजॉर्ट रहता है कि डोमेन एक्सपेंशन। फूगा तो एक कर्स टेक्निक है, वो काम आने नहीं वाली, लेकिन डोमेन एक्सपेंशन गोजो की इन्फिनिटी को पार कर सकता है जो सुकुना के पास है। अब सुकुना को डैमेज खाने का चांस मिल गया है। और तुम्हें पता होगा गोजो का इन्फिनिट वर्ड जितना भी अच्छा ऑप्शन हो, सुकुना का जो श्राइन है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो गोजो के डोमेन को तोड़ सकता है, उसके अंदर काट सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो दोनों के अंदर अगर डोमेन बैटल होती है तो यहाँ पे सुकुना ऑलमोस्ट फीका पड़ जाएगा, क्योंकि भाई उसके पास इन्फिनिट वॉइड है। सुकुना अच्छा खासा डैमेज खा लेगा जैसे गोजो खाया था, लेकिन भाई रिवर्स कर्स टेक्निक
यहाँ पे फट जाएगी गोजो की। और 2-3 बार से ज्यादा डोमेन क्लैश कर लिया सुकुना के साथ गोजो ने, तो गोजो का तो ब्रेन फ्राई भी हो जाएगा, क्योंकि सुकुना के साथ भी यही हुआ। चाहे दोनों की एबिलिटीज का स्वैप कर दो, फिर भी एक ही नतीजा आने वाला है, वो है गोजो की मौत। राइटर ने जानबूझ के सुकुना को नहीं जिताया है, सुकुना जीता है खुद से। मुझे पता है सुकुना बहुत ज्यादा मरने की हालत में दिख रहा था मांगा में, लेकिन वो भाई खुद से वापस आ जा रहा था। यहाँ पे कोई प्लॉट आर्मर वो यूज नहीं कर रहा था, वो 10 शैडोज यूज कर रहा था। और अगर तुम इसे प्लॉट आर्मर बोलते तो गोजो जो तोजी से मर के वापस आया वो क्या है भाई? मुझे जहाँ तक लगता है मेगुना के पास 20 फिंगर से रहती तो वो हाई डिफ कर देता है एक्सट्रीम डिफ की जगह में गोजो। और सुकुना कुछ तिगड़म लगा के यूजी की बॉडी रखता और मेगुमी 10 शैडोज तो आराम से मीडियम डिफिकल्टी कर देता गोजो को ऑन स्पॉट, क्योंकि यूजी की फिजिकल स्टैट्स तुम्हें पता है भाई, मेगुमी खुद समझा चुका है ऑलरेडी तुम्हें एनीमे में। लेकिन एबिलिटीज जैसे भी हो, वेसल जैसा भी हो, जीतेगा सुकुना ही।